तुमने मुझे कल अचानक से मैसेज क्यों किया? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? सलमा कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? रहमान ने नाथन को बताया होता है कि आज सलमा बुक स्टोर जाने वाली है। वो साथ चलने की बात करता है। वो पहले मना करती है पर देन मान जाती है। दोनों साथ बुक स्टोर पहुंचते हैं। नाथन बेचारा उसका हाथ पकड़ना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी एंड जब होती है तब उसका पचका हो जाता है। सलमा बुक्स देखती है एंड नाथन उसे देखता है। सलमा को एक बुक खरीदनी थी बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड उसके पास उतना पैसा नहीं था। ये नाथन नोटिस करता है एंड जाकर बुक का नाम नोट कर लेता है। सलमा नाथन को एक सेल्फ हेल्प वाली बुक देती है। कहती है तुम्हें लाइफ के रूल समझने होंगे एंड हमेशा रूल फॉलो करने होंगे। वो फ्लर्टी वे में कहता है, अगर मैं पूरा दिन बुक ही पढ़ता रहूंगा तो तुम्हारे बारे में कब सोचूंगा। काउंटर पर एक लड़का लाइन ब्रेक करता है। नाथन को गुस्सा आता है। सलमा उसे शांत होने बोलती है। वो कहता है, तुम्ही ने तो अभी कहा कि हमें रूल्स मानना चाहिए। इसके बाद दोनों डिनर करने जाते हैं। वहाँ भी सलमा उसे समझाती है, गुस्सा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। बट नाथन का मानना था जो बुरे लोग होते हैं उन पर गुस्सा ही काम आता है। सलमा और कुछ नहीं कहती। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा, सब कुछ प्यार से समझाऊंगा। तभी सलमा की मॉम का कॉल आता है जो कि नाथन रिसीव करता है। सलमा उसे कुछ कहने से मना करती है। वो नहीं सुनता। कहता है, हेलो आंटी, मैं नाथन, उस दिन सलमा को छोड़ने आया था ना, आपने मुझे देखा था। मॉम उसे पहचान जाती है। नाथन सलमा को सेफली घर पहुंचाने की बात करता है। मॉम तो पहले से उसे इम्प्रेस थी, आज और भी इम्प्रेस हो जाती है। बट सलमा नाथन पर गुस्सा होती है। उसके मना करने पर भी उसने मॉम को बता दिया कि दोनों साथ है। उसे गुस्सा देख नाथन कहता है, इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो गई, जब हम डेट करना स्टार्ट करेंगे तब क्या करोगी। मतलब वो इनडायरेक्टली सलमा को डेट के लिए पूछता है। वो कुछ नहीं कह पाती तो वो कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना, बट आंसर देने में ज्यादा लेट मत करना। एक इंसान के हार्ट की भी एक्सपायरी डेट होती है। सलमा को देखकर तो साफ पता चलता है कि वो भी उसे लाइक करती है, बट अभी भी वो कंफ्यूज थी, इसलिए वो आंसर नहीं देती। देन वो उसे अपने ग्रैंडमा के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। नेक्स्ट डे उसे पिक करने आता है। मॉम सलमा को बुलाती है। सलमा का ध्यान नहीं होता। वो चारकोल मार्क्स लगाकर ही बाहर आ जाती है। कुछ सेकंड के लिए नाथन सदमे में चला जाता है। मॉम उसे अंदर लेकर जाती है, अच्छे से रेडी करके लाती है। दोनों ग्रैंडमा के घर पहुंच जाते हैं। सलमा अपने ड्रेस को लेकर थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी। नाथन उसे बेटर फील करवाता है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहां नाथन की एक्स गर्लफ्रेंड शैली आती है। वो नाथन को हग करने जाती है। नाथन उसे दूर कर देता है। देन सलमा को ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाता है। सलमा को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। शैली का मुंह देखने लायक होता है। ग्रैंडमा दोनों से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। शैली आती है। वो नाथन एंड उसके फैमिली को बचपन से जानती थी एंड इस बात के लिए वो सलमा के सामने शो ऑफ करने लगती है। सलमा थोड़ी हर्ट होती है। नाथन को शैली पर गुस्सा आता है। वो कुछ कहता तभी ही उसके डैड एंड स्टेप मॉम आते हैं। नाथन सलमा को लेकर जाने लगता है। डैड उसे रुकने बोलते हैं। डैड की तरफ बिना देखकर ग्रैंडमा को गुड बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे नाथन सोया होता है। उसे किसी की आवाज आती है। वो उठकर शैली को स्विमिंग पूल में देखता है। वो हाई बोलती है। वो इग्नोर करता है। शैली उसे बात करने की कोशिश करती है। वो कहता है, अब क्या करने आई हो यहाँ शैली? जब डेनियल की डेथ हो गई थी तब तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने बार कॉल किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी एंड आज ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। या तुम इसी होप से आई हो ना कि तुम सलमा की जगह लोगी? ऐसा कभी नहीं होगा। शैली को अपनी गलती रियलाइज होती है। यहाँ स्कूल में डायना एंड उसके फ्रेंड्स सलमा को बुली करते हैं। डायना वही लड़की है जिसके साथ नाथन उस दिन कॉफी पीने गया था। उस दिन डायना ने नाथन को कन्फेस किया था बट नाथन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। नाथन एंड सलमा की क्लोजनेस उसे देखी नहीं जा रही थी। वो सलमा को नाथन से दूर रहने बोलती है एंड साथ में धमकी भी देती है, अगर वो नाथन के आसपास भी दिखी तो उसकी लाइफ हेल बना देगी। अफीफा एंड रहमा को इस बारे में पता चलता है। अफीफा कहती है, देखा मैंने जो कहा था वही हुआ ना, अगर तू अभी भी उस नाथन के साथ रही तो और भी प्रॉब्लम्स होंगे। रहमा कहती है, ए अफीफा तू गलत बोल रही है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे नाथन सलमा के पास आकर बैठता है। सलमा नहीं चाहती थी कि कोई और प्रॉब्लम हो। वो कहती है, मुझे अकेले रहना है। नाथन को लगता है वो मजाक कर रही है बट देन उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो सीरियस है। वो और कुछ नहीं पूछता, बस ओके बोलकर चला जाता है। स्कूल काउंसिल मेंबर्स के सामने सलमा अपना प्रेजेंटेशन देती है। सभी को उसके आइडियाज बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं, स्पेशली हेड बॉय अल्डो को। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और आइडिया शेयर करने के लिए दोनों नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। ये सब बातें नाथन सुन रहा होता है। सलमा उसे अवॉइड करके जाने लगती है। वो बार बार उसके सामने आकर पूछता है, कुछ हुआ है? मैंने कुछ किया है? वो बोलता है, मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी ना।
वो अभी भी उसे इग्नोर करके जाने लगती है, बट वो उसका पीछा नहीं छोड़ता एंड ये सब डायना दूर से देख लेती है। नेक्स्ट डे फिर से सलमा को बुली करने लगती है। वो कहती है, मैंने नाथन को नहीं कहा मेरे पीछे आने के लिए। डायना कहती है, तुझे क्या लगता है तू मुझसे ज्यादा प्रेटी है? ऊपर क्या देख रही है नजर झुका के? मैं तेरी सीनियर हूँ, समझी? सलमा इस बार प्रोटेस्ट करती है। डायना उस पर हाथ उठाती है, तभी नाथन आकर उसे रोकता है। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। ये देखकर डायना डर जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। सलमा उसे थैंक यू बोलती है। वो कहता है, तुम मुझे डायना की वजह से ही इग्नोर कर रही थी ना? इसका भी आंसर वो नहीं देती। नाथन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तुम इतने सिंपल से क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पा रही हो। हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछूंगा तो आंसर कैसे दोगी? एक इंसान की विल पावर चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे आंसर का वेट करते करते वो भी थक जाएगा। वो अपसेट होकर चला जाता है। रेमा से पूछता है, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? रेमा उसे समझाती है कि उसे सलमा को थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सलमा ने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। ये सब उसके लिए नया है। नाथन उसकी बात समझता है। इवनिंग में सलमा से मिलता है। सलमा थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। नाथन उसे फिर से कन्फेस करता है। सलमा अभी भी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था नाथन उसे क्यों लाइक करता है। वो तो डायना जैसी प्रीटी भी नहीं है। नाथन स्माइल करते हुए कहता है, सबकी नज़रों में मैं ट्रैश हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, और तुम ऐसी फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे नॉर्मल इंसान समझा। वो सलमा को वही बैंडेज दिखाता है जो सलमा ने उससे फर्स्ट टाइम लगाया था। नाथन ने अभी तक उसे संभाल कर रखा है। ये देखकर सलमा को उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। वो समझ जाती है नाथन उसे सच में बहुत लव करता है। वो फाइनली हाँ बोलती है एंड दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे दोनों साथ स्कूल आते हैं। दोनों न्यू कपल थे, तो सभी स्टूडेंट्स भी दोनों को ही देखे जा रहे थे। सलमा अनकंफर्टेबल फील करती है, जल्दी जल्दी जाने लगती है। नाथन को लगता है कि सलमा को उसके साथ चलने में एम्बेरस फील हो रहा है। सलमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा अजीब फील हो रहा है। वो कहता है, ओह फिर ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। दोनों अपने अपने क्लास चले जाते हैं। क्लास के बाद सलमा स्कूल काउंसलिंग रूम में जाती है। अल्लू के लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। हमारी स्मार्ट सलमा चेक करके बता देती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। अल्डो उससे और इम्प्रेस होता है। उसे न्यू लैपटॉप खरीदना था, सो वो उसे साथ चलने बोलता है। सलमा ओके बोलती है, बट देन वो बोलता है, मैं चाहता हूँ सिर्फ हम दोनों ही जाए। सलमा समझ जाती है कि वो उसे डेट के लिए बोल रहा है, तो वो मना कर देती है। वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है क्या? पीछे से नाथन बोलता है, हाँ है, मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।